यूपीएससी एक एग्जाम नहीं, एक बिजनेस फैक्ट्री बन चुका है जहां सपने बेचे जाते हैं। आईएएस आईपीएस के सपने। हर साल लाखों स्टूडेंट्स और सिलेक्शन सिर्फ कुछ हजार। बाकी कोचिंग सेंटर्स के कस्टमर्स 2 लाख का फाउंडेशन कोर्स, 10,000 का टेस्ट सीरीज, 500 रुपए की एक बुक। ये कोई तैयारी नहीं, ये एक बाजार है जहां हर कोचिंग, हर मेंटोर पैसा बना रहा है और एस्पिरेंट्स बस फैक्ट्री के रॉ मटेरियल बन गए हैं। सिलेक्शन का चांस कम है पर बिजनेस 8,000 करोड़ का हो गया है। ये यूपीएससी नहीं, ये एक होप सेलिंग इंडस्ट्री है। नाम है यूपीएससी पर असली काम है धंधा करना। दोस्तों, हर गली में कोई न कोई इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सबको एक ही सपना दिखाया जाता है, आईएएस बनना, लेकिन कोई नहीं बताता कि उस सपने की सच्चाई क्या है। यूपीएससी ने बहुत गलतियां करी है। आपने ईमानदारी का चोला ओढ़ रखा और आप बेईमानी का काम कर रहे हो। छात्रों के साथ दगाबाजी कर रहे हो, धोखा कर रहे हो। 50 में से हमारे हिसाब से 29 यानी एटलीस्ट 25 प्लस क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। जब ये लोग ऐसे क्वेश्चन डालेंगे तो अब प्रेस नोट क्यों नहीं हमारे चेयरमैन जारी कर देते हैं कि आप गांव के हो तो आप नहीं भर सकते हो। हर साल करीब 13 से 14 लाख छात्र यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट 0.5 से भी कम है। जिससे सवाल यह उठता है कि क्या यूपीएससी के पीछे भागना सच में वर्थ इट है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट और यूट्यूब मेंटोर्स बस अपने फायदे के लिए स्टूडेंट को यूपीएससी का सपना बेच रहे हैं और उनको इस यूपीएससी ट्रैप का हिस्सा बना रहे हैं। अक्सर छात्र आईएएस की तैयारी करने मुखर्जी नगर जैसे शहर में एक छोटा कमरा किराए पर लेते हैं। वहाँ 10 बाई 10 के कमरे में 3 से 4 लोग मिलकर रहते हैं। एक कोने में बिस्तर, दूसरे कोने में किताबों की अलमारी और तीसरे कोने में टेबल जिस पर उनके सारे सपनों का बोझ रखा होता है। जैसे मैं इस कमरे में घुसी हूँ, सीलन की बहुत तेज स्मेल है। ना यहाँ लाइट आती है ना कोई खिड़की है, सिर्फ एक दरवाज़ा है जो सीधे रोड से लगता है। ये इनका किचन है और साथ ही कपड़े सुखाने का भी एरिया, यहीं बर्तन भी धोते हैं। 2 बेड डले हुए हैं। बेड भी कितने चौड़े हैं आप देखिए, एक इंसान बस सीधा ही लेट पाए, इतनी जगह है इस बेड पर। मैं 6 फीट से छोटा हूँ और 6 बाई 8 का ये रूम है और 6 बाई 8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। ये चाय स्टूडेंट इसलिए नहीं बनाता है कि उसे शौक है कि वो चाय पिए, ये इसलिए बनाता है कि उसके पेट का भूख जो है ना वो इस चाय के वजह से मर जाए। हर महीने रूम का खर्चा 10,000 से ऊपर और इसके अलावा कोचिंग का फीस 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना। अब सोचिए, इतना सब खर्च करके क्या कोई गारंटी है सिलेक्शन की? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोचिंग वाले एक ही चीज दिखाते हैं, टॉपर की फोटो, और कई बार एक टॉपर अलग अलग कोचिंग सेंटर के बैनर पर होता है। सब कहते हैं हमारे यहाँ से निकला है, पर कोई यह नहीं बताता कि उस टॉपर ने सच में वहाँ पढ़ाई की थी या बस एक टेस्ट सीरीज दी थी या सिर्फ एक सेमिनार में बैठा था। सच तो यह है कि कोचिंग वाले अपना धंधा बढ़ाने के लिए टॉपर को एक ब्रांड बनाकर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर टॉपर की रील्स में 18 घंटे पढ़ता था, मेरी सक्सेस की कुछ सीक्रेट ट्रिक्स, और यह जो आपको दिखाया जा रहा है वह एक प्लान है। एक ऐसे सिस्टम में फंसाया जा रहा है जहां बार बार कोशिश होती है और हर बार जब नहीं होता तो फिर से कोचिंग का पैकेज। अब बात यहीं से शुरू होती है कि यूपीएससी अब एक बिजनेस फैक्ट्री वाली इंडस्ट्री बन चुकी है जो सपनों को बेचता है और बदले में देता है उम्मीद, मोटिवेशन और कोचिंग का पैकेज। इस सिस्टम में छात्र अकेला नहीं होता, पर फिर भी सबसे ज्यादा अकेला वही होता है। आसपास सब तैयारी कर रहे होते हैं पर हर कोई अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई किसी से अपनी चिंता नहीं बांटता, बस खुद को और जोर से धकेलता है और इसी चक्कर में कई साल निकल जाते हैं। उम्र बढ़ती है, मनोबल गिरता है। कई लोग 4 से 5 साल बाद फेल हो जाते हैं और उनके पास कोई दूसरा करियर ऑप्शन नहीं बचता क्योंकि उन्होंने सब कुछ सिर्फ यहीं पर लगा दिया था। मतलब मेरे घर वाले तक भी फैमिली फंक्शन में मैं गया नहीं हूँ कई सालों से, तो बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी हैं। जब इतनी सारी सेक्रीफाइस चीज़ें हो गई होती हैं, पर्सनल लाइफ आपकी कुछ नहीं बचती है, कुछ नहीं, मतलब सिर्फ किताबें हैं, आप हैं और वही आपकी सच्ची दोस्त बन जाती है। कोई नहीं रहेगा ना, कौन दोस्त, एक टाइम पे सब कट गए मेरे। कोई, मुझे लगता है एक आध मित्र के अलावा सब पीछे हट गया कि अब इसकी लाइफ में कुछ नहीं है। वो कहते हैं चढ़ता हुआ सूरज जब उग रहा होता है ना उसको सब सलाम करते हैं, लेकिन जब सूरज ढल रहा होता है उसको कोई सलाम नहीं करता। और ऊपर से एक और दबाव आता है परिवार का। माता पिता कहते हैं तू ही हमारी उम्मीद है। यह सुनकर अब छात्र अपनी नहीं उनके सपने जी रहा होता है। घर से फोन आता है कि क्या हुआ इस बार, और जवाब देने को कुछ नहीं होता। यह सिस्टम अंदर से खोखला करता है और ऊपर से दिखता है तैयारी चल रही है। यहाँ तक कि कई छात्रों पर कर्ज का बोझ भी होता है। कोचिंग की फीस, रहने का खर्चा, लाइब्रेरी का किराया, कभी माँ के गहने गिरवी रखे गए होते हैं, कभी बहन की शादी का पैसा इसी तैयारी में लग चुका होता है और अंत में कई लोग गिव अप कर देते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ तक कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो
एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि हर रोज 35 स्टूडेंट्स आत्महत्या का शिकार होते हैं और हर साल 11 से 13 लाख एस्पिरेंट में से 53.3% एस्पिरेंट्स की मेंटल हेल्थ बुरी तरह प्रभावित होती है, जो कि आप खुद यह ग्राफ में देख सकते हैं। पर आखिर उनके अंदर इतना फेक मोटिवेशन डालता कौन है जो 8-8, 10-10 साल अपने जीवन का यूपीएससी में दे देते हैं? तो यहाँ बारी आती है इस पूरे ट्रैप के माफिया मास्टरमाइंड यूपीएससी कोचिंग सेंटर की, जिसे आप सपनों की मंडी भी कह सकते हैं, जो हर साल हजारों करोड़ों का धंधा करती है। इंडिया में पूरी कोचिंग इंडस्ट्री की वैल्यू 8,000 करोड़ से भी ज्यादा है। यह पूरा सिस्टम एक ऐसा चक्र है जहाँ हर मॉक इंटरव्यू सिर्फ एक ही लाइन कहता है, ट्राई अगेन, लेकिन कोई नहीं पूछता कितनी बार कोशिश। कभी तो रुक कर सोचो, क्या है सच में पढ़ाई है या सिर्फ एक ऐसा धंधा जिसमें छात्रों को उम्मीद के नाम पर फंसाकर ग्राहक बना दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं फेक टॉपर्स, फर्जी रिजल्ट और सरकारी चुप्पी की। हर साल जैसे ही यूपीएससी का रिजल्ट आता है कुछ नाम वायरल हो जाते हैं, कभी किसी का फोटो, कभी किसी की स्टोरी और कभी कोई ऐसा चेहरा जो असल में लिस्ट में होता ही नहीं। 2023 में एक ऐसा केस सामने आया, अलीराजपुर की आयशा मकरानी और तुषार कुमार दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया पर खुद को यूपीएससी टॉपर बताया और न्यूज चैनल ने बिना जांच के खबर चला दी। बाद में यूपीएससी ने खुद क्लियर किया यह दोनों नाम फर्जी हैं। और 2021 की यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा एनडीटीवी को इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, मैंने कोई प्राइवेट कोचिंग क्लास नहीं ली थी, बस जामिया आरसीए में मॉक इंटरव्यू लिया था। इसके बावजूद बायजूस, विजन आईएएस और कई दूसरी कोचिंग सेंटर ने उनकी फोटो अपने बैनर पर लगा दी जैसे कि वो उन्हीं की स्टूडेंट रही हो। दोस्तों इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। 2024 में राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार देश में 6,858 आईएएस अफसरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 5,542 काम कर रहे हैं, यानी 1,316 पद खाली हैं। इसके बावजूद यूपीएससी हर साल सिर्फ 180 से 200 लोगों को ही आईएएस बनाता है और यह सोची समझी रणनीति है, क्योंकि जितनी कम सीट होंगी उतनी ही कोचिंग की डिमांड बनी रहेगी, तो यह कारोबार वाली फैक्ट्री चलती रहेगी। और सरकार को सब पता है, वह जानती है कि कितने पद खाली हैं, कितने अफसर की जरूरत है और कितने बन रहे हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेती। और ना ही सरकार ने आज तक कोचिंग की फीस पर कोई कैप लगाया, न फर्जी विज्ञापनों पर कोई ठोस कार्यवाही की। और इन्हीं कोचिंग माफिया से सरकार को मोटी कमाई होती है। सरकार को सिर्फ टैक्स से मतलब है। अब इसे क्या कहेंगे, सिस्टम की चुप्पी है, सरकार का जानबूझकर खामोश रहना। दोस्तों अब बात करते हैं उस मोड़ की जहां से हर छात्र का रास्ता बदलता है, जहां एक दिन ऐसा आता है जब कोई किताब नहीं खुलती, जहां सपने बोझ लगने लगते हैं, जहां लगता है कि जितनी मेहनत की वह सब बेकार चली गई। हर साल लाखों छात्र सिलेक्शन से बाहर रह जाते हैं और कई लोग हार मान लेते हैं। वो सिर्फ परीक्षा में नहीं हारते, वो अपने आत्मविश्वास, अपनी पहचान और अपनी उम्मीद में हारते हैं। यह वही छात्र होते हैं जिनका हर दिन बस इस बार निकल जाएगा या इस बार हो जाएगा, इसी उम्मीद में कटता है। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो सवाल उठता है, अब क्या करूं? और यह सवाल सबसे डरावना होता है, क्योंकि कोई रास्ता बचा ही नहीं होता। हर वीडियो कहता है हार मत मानो, टॉपर्स भी फेल हुए थे, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि जो बार बार हार रहा है उसका अंदर से क्या हाल हो रहा है। जब यूपीएससी की तैयारी ही जिंदगी बन जाती है तो बाकी सब पीछे छूट जाता है। ना कोई स्किल सीखने का वक्त बचता है, ना कोई दूसरी नौकरी पकड़ने की सोच, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो लगता है सब खत्म। लेकिन यहाँ से ही असली बदलाव की शुरुआत होती है। हर छात्र को यह समझना होगा कि यूपीएससी एक रास्ता है, मंजिल नहीं। और अगर यह रास्ता मंजिल तक नहीं ले गया तो इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। अब वक्त है खुद से यह पूछने का, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं किस में अच्छा हूँ, क्या मैं कोई अपने इंटरेस्ट की स्किल सीख सकता हूँ या अपने स्किल से जुड़े कोई छोटा कोर्स कर सकता हूँ। दोस्तों देश में लाखों कैरियर ऑप्शन है, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, कंटेंट राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कोडिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, फोटोग्राफी, ई कॉमर्स, फ्रीलांसर्स और बहुत सारी स्किल्स हैं। लेकिन स्कूल और कोचिंग में यह सब कभी नहीं सिखाया, क्योंकि अगर वो सिखाते तो उनकी बिजनेस फैक्ट्री कैसी चली होती। और अब यह चीजें खुद से जाननी होगी। और हाँ, सबसे जरूरी माँ बाप को भी समझना होगा कि अफसर बनना ही सब कुछ नहीं होता। अगर बच्चा खुश है, आत्मनिर्भर है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। और बदलाव वहीं से शुरू होगा जब समाज यह मानेगा कि हर रास्ता यूपीएससी नहीं है, जब कोचिंग से ज्यादा कैरियर काउंसलिंग होगी, और जब टॉपर की तस्वीर से ज्यादा मेंटल हेल्थ पर चर्चा होगी, और जब हर छात्र सिर्फ एक ही परीक्षा को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। क्योंकि यूपीएससी क्रैक करना जिंदगी से ज्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि खुद को समझना और बचाना जरूरी है। थैंक यू दोस्तों, आपने लास्ट तक वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।